बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं आपके साथ सर्दियों का एक स्पेशल जल्दी से बन जाने वाला सस्ता और आसान मीठा शेयर करने आई हूं। आज मैं बनाऊंगी दूध वाली सेवइयां या फिर शीर खुरमा कहें इसे। बड़ी आसानी से और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन चढ़ाया है चूल्हे पे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। ये मेल्टेड है, देसी घी लेंगे तो बेहतर होगा। इसमें मैं कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पहले रोस्ट करूँगी। मीडियम सी फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स में एक खुशबू सी आ जाए, सौंधापन सा आ जाए। सर्दियों का मौसम आजकल अरूज पे है, पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे मौसम में कुछ ऐसा मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है जो जल्दी से बन भी जाए और सस्ता भी बने। तो फिर ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, बड़ी ही मज़ेदार और जल्दी से बन के रेडी होती है। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें मैं पैन से निकाल लूँगी और उसी बचे हुए घी में मैं ऐड कर दूंगी सेवइयाँ। सेवइयाँ मैंने बारीक ली हैं, ये पहले से रोस्टेड होती हैं, लेकिन हल्का फुल्का सा रोस्ट करेंगे देसी घी में तो और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। तो इसको भी हम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 से 3 मिनट में ही ये फ्राई हो गई हैं। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी दूध। दूध मैंने लिया है 1.5 किलो और ये सेवइयाँ मैंने ली थी तकरीबन 50 ग्राम के बराबर थी। एक छोटा पैकेट जो 100 ग्राम वाला होता है ना, तो वो मैंने हाफ़ ऐड किया है। ठीक है जी। तो 50 ग्राम सेवइयों में मैंने 1.5 लीटर जो है वो दूध ऐड कर दिया है। ये उबला हुआ दूध था फ्रिज वाला, कच्चा दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे। खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायचियाँ। अगर आपको हरी इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी इलायचियाँ डालने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया है और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो 5 से 6 मिनट में ही उबाल आ चुका है। तो कवर हटाएंगे। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू हाई कर लें और अब यहाँ मैं ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतनी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम खाना चाहते हैं कम डाल लें, ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो मैंने हाफ़ यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, हाफ़ मैं ऐड करूँगी लास्ट पे गार्निशिंग के टाइम पे। कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि मेहमानों के आगे क्या सर्व किया जाए। तो ये एक ऐसी रेसिपी है, ऐसी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है जो हमारे घर में ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। तो फटाफट से बना के हम अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और ये ऐसा मीठा है जो बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है। मेरे घर में छोटे बड़े सबको ही ये बहुत पसंद है और मैं अक्सर ये बनाती हूँ। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर बनाएं। बड़े ही सादा और आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली यूज़फुल रेसिपी, यूज़फुल टिप्स के साथ आपको टाइम पर मिल सके। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बातों बातों में ही सेवइयों को बना लिया है। सिर्फ 10 मिनट के मुख्तसर टाइम में हमने ये डिश बना के रेडी कर ली है। तो मैंने कवर लगा दिया है 5 मिनट के लिए, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। कितनी माउथ वाटरिंग लुक है, कितनी सिंपल और अमेजिंग रेसिपी है। बहुत ही टेस्टफुल ये बन के रेडी हुई थी। तो आप भी इसको एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा आपको। ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें बिगिनर्स हैं, नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए तो ये रेसिपी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो जब भी बनाएं मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ज़बरदस्त और हर दिल अजीज़ डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने आई हूं जो कि झटपट बन जाता है और लो कॉस्ट रेसिपी है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, इसमें टाइम भी कम लगता है। हम बनाएंगे दूध वाली सेवइयाँ। तो चलें देर किस बात की, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट रखना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे पे और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। ये फ्रोज़न बटर है।
1 से 2 मिनट में ही ये मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये मेल्ट होगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेवइयाँ। मैंने सेवइयाँ ली हैं कलर्ड सेवइयाँ, ये धनक के नाम से मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, आपको आराम से किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। तो मैंने 2 कप भर के इसमें ऐड कर दी हैं। और बटर की खुशबू लाने के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये काम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बटर की खुशबू लाना है सेवइयों में। अगर हमने इसको ज़्यादा देर रोस्ट किया तो फिर सेवइयाँ ब्राउन हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी और फिर इनको दूध में गलाना मसला बन जाएगा। तो बस यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, तो बस अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। सेवइयाँ मैंने ली हैं 200 ग्राम के बराबर और दूध मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर है ये। और हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे दूध डालने के बाद, ताकि सेवइयों में जो लम्स बने हैं वो खुल जाएँ। और फिर इसको कवर लगा के छोड़ देंगे उबलने के लिए। तो बस जब तक इसमें उबाल आएगा हम उस दौरान एक और काम करेंगे। मैंने 1 कप दूध एक्स्ट्रा से लिया है एक प्याली में, और यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर का 1 पैकेट। मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आप फ्लेवर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो दूध मैंने लिया है मैं उसमें 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर के डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो जाके नीचे बैठ जाता है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें। और कस्टर्ड पाउडर की मिकदार आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कस्टर्ड का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो पूरे पैकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ हमारी सेवइयों को भी उबाल आ चुका है। 5 से 6 मिनट के टाइम में ही ये उबल गई हैं। और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि सेवइयाँ जो हैं वो हमारी गली हैं या नहीं गली। तो आप देख सकते हैं कि दूध में जो है वो हल्का सा लाइट सा पिंक कलर खुद ब खुद ही आ गया है। अभी हमने इसमें कस्टर्ड वाला दूध ऐड नहीं किया। तो सेवइयाँ देखें आप कि ये हल्का सा प्रेस करने पे ही टूट रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गल चुकी हैं। और यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के बराबर। चीनी की मिकदार जो है आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी इलायची, तोड़ के मैंने डाल दी है। आप हरी इलायचियों के साथ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल लास्ट में गार्निशिंग में करूँगी। तो चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कस्टर्ड वाला लिक्विड जो हमने बनाया था। अच्छी तरह चम्मच से पहले मिक्स कर लें, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो दूध में इसको अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है। उसके बाद एक हाथ से ऐड करें और दूसरे हाथ से चम्मच से मुसलसल मिक्स करते जाएं, ताकि कस्टर्ड के कोई लम्स ना बने। और आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसमें कस्टर्ड वाला लिक्विड डाला है, घोल डाला है, तो फ़ौरन से ही ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखें, इसका टेक्स्चर और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से चेंज हो गई है। तो बस यहाँ कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो कस्टर्ड डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट ही इसको पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है बंद। तो अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान और लो कॉस्ट रेसिपीज़ दूं, जो बहनें न्यू खाना बनाना सीख रही हैं उनके लिए खाना बनाना आसान हो। तो मेरी आज की डेजर्ट की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट रखना है आपने, ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो मेरी आज की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। लो कॉस्ट है, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं जाती, और फीडबैक देना नहीं भूलना। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मेरे किचन में बन रहा है सेवइयों का ज़र्दा। बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मीठा है ये। जल्दी से बन जाने वाली क्विक सी रेसिपी है ये। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे और सेवइयों का ज़र्दा रेडी हो जाएगा। बेवक्त की भूख हो या फिर घर पे अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो ये इस टाइम के लिए एक बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेवइयों का मज़ेदार सा ज़र्दा बनाने के लिए मैंने सेवइयाँ ली हैं बारीक वाली, जो छोटा पैकेट होता है, आई थिंक 150 ग्राम का, वो मैंने 1 लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और एक पैन चढ़ाया है मैंने चूल्हे पर, उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर डाला है कुकिंग ऑयल और सेवइयाँ डाल दी हैं। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड ही होती हैं, लेकिन हल्का फुल्का सा रोस्ट करने से इसमें सौंधापन और आ जाएगा। ये थोड़ी सी ड्राई होती हैं, इनको रोस्ट करते हुए थोड़ा सा मसला होगा आपको, लेकिन 2 से 3 मिनट में ही इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 मिनट के मुख्तसर से टाइम में ही मैंने सेवइयों को रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी मैंने ली है 3 टेबल स्पून भर के। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। और एक छोटा कप मैंने लिया है
दूध का मलाई के साथ ही है। ये मलाई से एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, शाइन आएगी और एक क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। तो हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे, 1 से 2 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है आपने मीडियम पे सेट कर लेना है, हाई पे नहीं करना। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं फ्लेम को जो है ना मीडियम पे करके तो 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा दूँगी, ताकि जो सेवइयाँ हैं वो दूध को अब्जॉर्ब कर लें और थोड़ी सी नरम पड़ जाएँ। तो मिक्स करने के बाद मैं यहाँ कवर लगा दूँगी और 2 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा चेक करूँगी। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं जी क्या पोजीशन है। दूध जो है वो ड्राई हो गया है, तो सेवइयाँ थोड़ी सी यहाँ पर स्टिकी लग रही हैं, लेकिन अभी हम इसको चम्मच की मदद से हिलाते जुलाते पकाएंगे। इसका दूध का मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो सेवइयाँ सारी अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर सेवइयाँ सारी अलग अलग हो चुकी हैं, दूध का मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया है इसमें। तो यहाँ पर आप चीनी को टेस्ट कर लें, अगर आपको चीनी कम लगे तो ज़्यादा डाली जा सकती है। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैं इनको मुसलसल पका रही हूँ और अब फाइनल हो गई है हमारी रेसिपी। तो दम पे रख देंगे। दम के लिए मैंने इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाना है, क्योंकि सेवइयों को हमने दूध में ही नरम कर लिया था, पका लिया था। यहाँ पर छींटा लगाने का मकसद ये है कि सेवइयाँ हमारी चिपके नहीं। तो बस कवर लगा देंगे, 5 मिनट का दम दे देंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली सेवइयाँ हमारी माशाल्लाह से। कोई भी खुशी का मौका आता है, घर में बच्चों की सालगिरह होती है या ईद वगैरह, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है, आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो देखिए जी, हमारी खिली खिली सेवइयाँ बनके रेडी हो गई हैं। मेरी रेसिपी और मेरा तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट रखना है आपने, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। इसके लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार रहूँगी और मेरे दिल से दुआएँ निकलती रहेंगी आप लोगों के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे चैनल का एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको बहुत सारी यूज़फुल रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को किस किस मुल्क से, किस किस शहर से देखा है, ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी। सर्दी के मौसम में जब मीठे की क्रेविंग हो रही होती है ना, तो फिर हम कोई ऐसी आसान सी रेसिपी ढूंढ रहे होते हैं जो कम टाइम में बने और मज़ेदार बने। और मज़े की बात यह है कि ये कम खर्च में भी बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो एक परफेक्ट मीठा है किसी भी खाने या दावत के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माई चैनल। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन रखा है चूल्हे पे और 1 टेबल स्पून के बराबर उसमें मैंने बटर ऐड कर दिया है। ये फ्रोज़न बटर है, थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। तो मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम और किशमिश। तो इनको हम थोड़ा सा यहाँ पर रोस्ट करेंगे ताकि इनमें एक सौंधापन आ जाए और शाइन आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट ही इसको हमने रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट किया तो फिर काले पड़ जाएंगे, तो लिहाजा 1 से 1.5 मिनट में ही रोस्ट करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे पैन से। चलें जी, ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब इसी पैन में ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून और बटर, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी सेवइयाँ। ये सेवइयाँ रोस्टेड होती हैं, ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं। आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक जो है वो शीर खुरमे के लिए होती हैं। तो यहाँ पर मैं मोटी सेवइयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इनमें एक बटर की खुशबू और शाइन ना आ जाए। तो ये देखिए, इसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो बस 2 से 3 मिनट ही मुझे लगे थे इनको रोस्ट करने में। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर सेवइयों को रोस्ट करना ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं। आप चाहें तो रोस्ट करें, ना चाहें तो डायरेक्ट दूध में ऐड कर दें। तो मैंने इनको रोस्ट किया है ताकि खुशबू आ जाए इसमें। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध 2 लीटर। ये फुल फैट मिल्क है, आप भी कोशिश करेंगे फुल फैट मिल्क ही लें। हल्का सा मिक्स करके इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक सेवइयाँ नरम ना हो जाएं। तो कवर लगा देंगे और छोड़ देंगे। उस दौरान हम एक और काम कर लेंगे। पैन रखा है मैंने चूल्हे पे और मैं इसमें 1.5 कप के बराबर डाल रही हूँ चीनी। 1.5 कप का मतलब है 150 ग्राम। और जो सेवइयाँ ली थी मैंने वो मेरी 250 ग्राम थी, तो आप मेजरमेंट्स का जो है वो ख्याल रखें। 1.5 कप चीनी में मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, इसकी चाशनी बनाई है। और खुशबू के लिए मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं 3-4 खोल के। और यहाँ पर हमने चाशनी को गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ चीनी को मिक्स करना था। तो ये देखें जी, चीनी अच्छी तरह घुल चुकी है इसमें। तो फ्लेम को ऑफ करके चाशनी को चूल्हे से उतारेंगे और दोबारा से चलेंगे अपनी सेवइयों की जानिब, जो दूध के साथ हमने पकने के लिए छोड़ी हुई थी। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं और देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उबाल आ रहा है दूध में। और सेवइयाँ जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं। तो चम्मच से थोड़ा बहुत मिक्स कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि सेवइयाँ जो हैं वो कितनी नरम हुई हैं। ये देखिए, ये हल्का सा प्रेशर देने से ही मैश हो गई है।
तो यहाँ पर सेवइयाँ जो हैं वो 100% गल चुकी हैं। तो बस यहाँ पर अब हम चाशनी ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी। चाशनी को ठंडा नहीं करना आपने, यहाँ पर नीम गर्म होनी चाहिए, तभी वो पैन से निकल के यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, वरना ठंडी हुई तो फिर वो पैन को ही लगी रहेगी। तो चाशनी हमने डाल दी है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हमने इसको यहाँ पर दोबारा से पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो बताएं मेरी आज की मीठे की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। और जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि डेली बेसिस पे मेरी नए आने वाली रेसिपीज़ उनको टाइम पर मिलती रहें। इसके लिए आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे हाफ़ ऐड कर दिए हैं, हाफ़ मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि चाशनी डालने से सेवइयों का जो लिक्विड है वो थोड़ा पतला हो गया, तो इसको गाढ़ा करेंगे हम पका के। तो यहाँ हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को बेशक आप थोड़ा सा हाई कर लें क्योंकि हमने सेवइयों को अच्छी तरह पहले ही गला लिया था। देखिए जी कितनी मज़ेदार लुक है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी कमाल की। आप भी इसको एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार मीठा बन के रेडी होता है ये। घर पे कभी अचानक मेहमान आ जाते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि इंसान क्या करे, तो घर में ऐसी चीज़ें तो पड़ी ही होती हैं, सेवइयाँ हो गई या दूध हो गया, तो आराम से बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। तो मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दिया था फ्लेम बंद करके। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है और बहुत टेस्टफुल बन के रेडी हुई थी। घर में पड़ी हुई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमने मज़ेदार सी डिश बना के रेडी की है। हमने किसी किस्म का कोई भी आर्टिफिशियल डब्बे वाला फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी डिश आउट कर लिया है तो अब थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे। लें जी ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार तो ज़रूर बनाएं और फिर फीडबैक देना नहीं भूलें। चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।